तो मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि आप लोग का क्या स्टेटस है, मतलब कल के बाद क्या सीन क्या है? आज मैंने पढ़ने का शुरुआत किया तो जावास्क्रिप्ट हाँ हाँ थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, एचटीएमएल से तो डिफिकल्ट जा हाँ। रहा है वो। ओके ओके, तो ठीक है, तो अच्छा है ना, डिफिकल्ट जा रहा है तो। अब ये बताइए डिफिकल्ट क्या जा रहा है? हाँ, एक्चुअली जो एग्जांपल्स है तो उसका एप्लीकेशंस कहाँ पे कैसे होगा वो नहीं समझ में आ रहा। ओके, एचटीएमएल में तो समझ में आ जाता है। ठीक है ठीक है। सर तो दो हाँ चीज है। हाँ। अभी आपको डायरेक्ट कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं दिखेगा, बट आपको हम्म, आप वो वाला एस्पेक्ट नहीं आ रहा होगा, वो एक मेरे लिए तो अच्छा ही है कि एटलीस्ट आप लोग वो सोच रहे हो कि उसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है। बट जस्ट हम्म, बेयर विथ मी फॉर सम मोर डेज, and ओके। then I will really teach you like where these things will be implied. बट ओके। मतलब वो उसका फ्यूचर क्या होगा, तो उसके लिए आपको मेरे वर्ड्स पे जाना होगा। आपको मेरे हम्म, ऊपर ट्रस्ट ही करना होगा, आपके पास और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। वो तो है ही ना। हम्म। कोई बात ही नहीं। हेलो। हाँ भैया, वो जो आप कैप्शन का बोल रहे थे ना, नीचे वाला ट्राई हाँ हाँ। करने को, तो उसके लिए कुछ स्पेशल वैसा आता नहीं है टैग। पर हम चेक किए थे ना, वो कैप्शन को ही नीचे लिख के, तो वो हेडिंग नीचे आ गया था। नहीं आता है ना, उसको सीएसएस के अंदर कर सकते हैं ना, कैप्शन साइड करके उसको अगर मेंशन करें बॉटम में तो नीचे आ जाता है। हेलो। तो कैप्शन है ना। हाँ। हाँ। देखो वो नीचे ऊंचे नहीं डालना रहता है। उसके अंदर मैंने आप लोग को हाँ। एक लिंक भेजा था, उस लिंक पे तुम देखोगे ना, तो वो बताएगा उसका सीएसएस क्लास के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। हाँ, कैप्शन साइड करके सीएसएस क्लास है उसका, सीएसएस इसके अंदर दो वैल्यू रहती है, टॉप रहती है, बॉटम रहती है। तो टॉप तो हमेशा रहता ही है, तो अगर हमको बॉटम में डालना है तो उसको बॉटम करना पड़ता है बस। ठीक। तो ठीक है सर, तो जावा स्क्रिप्ट वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ठीक है, आप लोग का क्यूरियोसिटी होगा यार कि ये चीज कहाँ पे यूज होगा, उसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है। तो प्रैक्टिकल यूज केस के पहले मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल यूज केस तो बताऊंगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम्म, थोड़ा देर तक आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आंख बंद हम्म। करके कुछ दिन और आप लोग को ट्रस्ट करके चलना होगा। हाँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब वो ठीक हो जाएगा, उसमें आप लोग टेंशन मत लीजिए। उसके मतलब अच्छा। वो क्यूरियोसिटी के अलावा, लेकिन मेरा मेरा चीज ये है, मेरा हम्म, क्वेश्चन अभी भी यही रहेगा आप लोग से कि वो तो हम्म। बहुत ही अलग कहानी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक आप लोग को जितना पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है? देखिए हाँ, सर, समझ वो में आ सब रहा है समय। लेकिन वो तो समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है उसी वजह से। अरे सर वो उतना एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्ट के मत बोलिए, लिए। क्या डिफिकल्ट जा रहा है, किस लाइन पे प्रॉब्लम है, या नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा समझ वैसा में? वैसा वैसा नहीं हो रहा है इस लाइन में। पर्टिकुलर लाइन में कोई तकलीफ नहीं आ रही है। हाँ हाँ। लेकिन देखिए सर, मैंने आपको जितना भी चीज बताया, उस चीज में क्या हम्म, प्रॉब्लम है? मैं बस मेरा इंटरेस्ट का चीज नहीं, वो है, उसमें क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बस बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक समझ जाइएगा ना, तो हाँ, आपका एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, अरे यार ये पढ़ा तो रहा है लेकिन इसका यूज अभी मेरे को कहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आपको अभी फ्रेंकली बता रहा हूँ कि मैं आप लोग को यूज उसका बता ही नहीं रहा हूँ। बस मेरा हम्म, जितना कहना ये है कि आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस आप उतना पढ़िए अभी। बाद में मैं हाँ। आपको वो जो बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो भी आप जो बता रहे हैं वो सब रिवाइज वाइज कर रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है सारा। अभी तक जो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा वो जो बताया। हाँ, तो जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों को मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है ना, कि डेटा टाइप क्या होता है वो तो सबको पता चल गया है। हम्म, हम्म। ठीक है ना? अब फिर अब मैंने आपको फंक्शन पढ़ा दिया। तो फंक्शन हम्म, मतलब टेक्निकली चलिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, कैसे रन हो रहा है, वो सब मैं आप लोग को पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, और मेरे मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आपको समझ में आए। बट आपको सुना सुना तो लग रहा है ना, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नाम हाँ, का कोई चीज होता है, ऐसे फंक्शन लिखा हम्म। जाता है। आपको मतलब ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है, बस मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे लिए चैलेंज नहीं है। बट आपको ये लाइन तो समझ में आ रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ। एक सेकंड, मैं थीम चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना?
तो मेरा मतलब, मैं आप लोग को दिल से बता रहा हूँ, आप लोग मतलब आप लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, तो सर जो कुछ मुझे, बताया मेरे वो को कोई वो तो इम्पोर्टेंस समझ में, नहीं हाँ। है। आपको 10 लाइन से लेके इतना नहीं समझ में आया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 लाइन समझ में, 4 लाइन समझ में आया है ना। हाँ, हाँ बस, मेरे लिए तो यही चाहिए ना। बस हाँ, जैसे जैसे जब आप रियल प्रैक्टिकल पे आइएगा ना तो आपको सब समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसका सर, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। वैसे वैसे ये भी है, थोड़ा बहुत सेम ही है, जैसे ऐड करने वाला है तो बस हाँ स्क्रिप्ट के जगह स्टाइल हो गया है, सीएसएस में नहीं स्टाइल नहीं था, नहीं भाई, इसमें स्क्रिप्ट। नहीं नहीं वो वैसे मत सोचो, वो गलत हो जाएगा। बट मैं तुमको बस इतना पूछ रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है, ये लाइन क्या लिखा हुआ, इस लाइन से तुम क्या समझ रहे हो। एक स्टेटमेंट है कि नहीं है, मैंने तुमको बताया है ना कि ये ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। हर एक स्टेटमेंट कुछ ना कुछ काम कर रहा है। क्या हाँ कर रहा है भूल जाओ, काम कर रहा है ना कोई। हाँ जावा स्क्रिप्ट में एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये पांचों स्टेटमेंट को मैं एक ब्लॉक के अंदर डाल दे रहा हूँ, मतलब इस कर्ली ब्रेस के अंदर डाल दे रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 लाइन को एक ब्लॉक के अंदर डाल दे रहा हूँ, और इस ब्लॉक का मैं नाम रख दे रहा हूँ मैथमेटिक्स। कुछ भी नाम रख सकता हूँ, राहुल, कुणाल, विवेक, जो मेरा नाम है मन है वो डाल दूंगा, लेकिन लॉजिकल डालूंगा। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम कर रहा हूँ तो मैंने इसका नाम मैथमेटिक्स रख दिया है। तो ये जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट है, इसको मैं ग्रुप कर दिया हूँ। ग्रुप करने के लिए स्टार्टिंग करली ब्रेस और ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस है। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उसका नाम मैंने क्या रख दिया है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। हाँ कोई भी नाम रख सकता हूँ, जैसे तुम यहाँ पे देखोगे मैंने ग्रुप ऑफ, ये एक वो तो स्टेटमेंट है। फंक्शन का नाम है ना, हाँ। हाँ हाँ, तो फंक्शन ही बता रहा हूँ, फंक्शन क्या है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को मैंने ऐसे ग्रुप कर दिया है, और इस ग्रुप का नाम रख दिया है ग्रीट। फिर उसी तरह मैंने क्या किया है, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, इसको ग्रुप मैंने कर दिया है, इसका नाम रख दिया है मैथमेटिक्स। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसका नाम मैथमेटिक्स है, वो क्या है, वो एक टाइप का फंक्शन है। ये बात में कोई डाउट है क्या, इसको कहाँ यूज करेंगे ना सर, वो अभी 2 मिनट भूल जाइए। बट ये तो समझ में आ गया ना, फंक्शन क्या है, कैसे लिखता है, कैसे दिखता है, ठीक है ना। और फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, तो इसको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जहाँ पे वेरिएबल पढ़े थे तो हम लोग लिखते थे ना, यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू विवेक, राइट। तो यहाँ पे मैं बताता था ना, ये स्ट्रिंग क्या है, ये नेम, ये जो विवेक है वो स्ट्रिंग है क्योंकि वो डबल कोटेशन में है। और इसका वैल्यू मैं एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम है यहाँ पे, और इसका ये वैर बताता है कि ये वेरिएबल है। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसका एक नाम दे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ये नाम क्या है, फंक्शन है। अब देखिए, अब एक चीज मैं बताना भूल गया था, बट मैं आपको बताऊंगा, अपन बताएगा। देखिए सर, आप लोग को ये डाउट होना लाजमी होगा कि भाई ये, एक सेकंड, ये लाजमी होगा कि यार ये फंक्शन क्या है। अब देखिए सर, अगर मैं यहाँ पर है ना, मेरा पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मेरा पेज क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट ऊपर से लेके नीचे तक रन हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया, आपने डिफाइन बता दिया है कि ये फंक्शन करता क्या है। लेकिन ये फंक्शन का इस्तेमाल आप यहाँ से कर रहे हैं। कॉल करके। हाँ राहुल सर, आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है। ये आपने एक फैक्ट्री बना लिया है, लेकिन फैक्ट्री का स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हो, ठीक है ना। अब उसी तरह सर ये देखिए, अब मैंने ये प्रोग्राम को, एक सेकंड मैं शुरू से बता रहा हूँ।
मैं ये प्रोग्राम जब अपना ब्राउजर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा ये प्रोग्राम लोड होगा। लोड होगा तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक एक करके एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। और जहां जहां पे मैं रोकना चाह रहा हूँ वहां वहां पे ये क्लिक करूंगा तो इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जब ये फंक्शन को, ये जो आपने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का इस्तेमाल आप यहाँ से कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये मेरा फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया और यहाँ से ये फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। राहुल सर, हाँ हूँ बोला कीजिए, कभी तुम्हारे पास बैठा हुआ है। अरे वही बात तो बोल रहा हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो देखिए अब क्या हुआ, ये फंक्शन अभी आपका यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये लाइन अभी आपका कंप्लीट नहीं ना हुआ है। जावास्क्रिप्ट अभी इसको पूरे तरफ से इंप्लीमेंट नहीं, मतलब रन नहीं किया है। तो अब देखिए, जैसे आप इस लाइन पे एग्जीक्यूट कीजिएगा ना, जैसे ये लाइन पे एग्जीक्यूट कीजिएगा और मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊंगा, तो देखिएगा ये लाइन क्या करेगा, वो देखेगा मैथमेटिक्स एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन देखेगा कि यह फाइल में ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके पास जाएगा और एक एक काम करेगा। तो ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ। अब देखिए, यहां से आपने जैसे 28 नंबर से कॉल किया, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये लाइन यहाँ पर आपने लिखा, तो ये बोल रहा है कि भैया जैसे मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो तुम वहां पे चले जाना। तो ये लाइन से जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो फंक्शन यहाँ पे आ जा रहा है। अब आ जा रहा है तो इस फंक्शन को आप क्या इनपुट दे रहे हो, 5 और 10 दे रहे हो। तो जो 5 दे रहे हो वो कहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, ए में। 10 दे रहे हो वो बी में हो जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू चेक करूँ तो 5 है, बी का वैल्यू क्या है, 10 है। 10। फिर मैं जब अगला लाइन पे जाऊंगा तो ये क्या होगा, एक सेकंड, what is this? ठीक है अब सर एक सेकंड में कॉल करता हूँ। राहुल सर, हाँ बोलो। ओ आप हैं ना, हमको लगा आप भी चले। नहीं मैं हो था, उसका फोन आया था इसलिए तो रुक गए। ये फंक्शन आपको अच्छा से समझ में आ रहा है? हाँ फंक्शन तो आया था मुझे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कोई चीज समझ में नहीं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वेब पेज के अंदर कैसे करेंगे implementation? ठीक है सर, मैं उसको बता हाँ। देता हूँ।
हम बात हेलो। कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नहीं नहीं आपस नहीं में। नहीं, ठीक है ठीक है हाँ हाँ। सर, स्टार्ट करते। तो जो ये फंक्शन है ना, तो आपने क्या किया, हम्म, यहाँ पे ये फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन का हम्म, इस्तेमाल आप यहाँ पर किए हैं। तो जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस फंक्शन को क्या होता है, इनपुट दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो जो जो चीज मैंने हम्म लिखा है ना, वो एटलीस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद करना होगा हम्म, कि इसको पैरामीटर 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 बोलते हैं, या इसको इनपुट हम्म बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, पैरम बोलते हैं। ये फंक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी नाम देते हैं, इसको फंक्शन बॉडी बोलते हैं। तो अब ये देखिए, जब मैंने ये फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया और इस फंक्शन को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोकेशन बोलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं ये फंक्शन को जब इन्वोक कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं कि ये अगला लाइन जाने के बजाय ये क्या कर रहा है, इसके अंदर चला जा रहा है, फिर ऊपर इसके चले अंदर जाता जा है, रहा है, और बराबर। एक एक करके ये एग्जीक्यूट कर रहा है। आप आउटपुट भी देखिएगा तो क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। फिर क्या होगा, हम्म फिर क्या होगा, जब ये लाइन अपना काम कर लेगा, तो ये हम्म वापस 28 का लाइन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 29 पे आएगा। आया। फिर से हम्म अब दोबारा ये हम्म फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है ना, वो फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सके। या हम्म तो आप ये 4 लाइन, ये इस लाइन के बदले लिखे, या इसको बार बार इस्तेमाल करने के लिए इसमें आपने क्या किया, टेम्पलेट बना दिया। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, कि ग्रुपिंग कॉमन लॉजिक एट वन प्लेस, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, सेव मेमोरी, फंक्शन हेल्प्स इन रिमूविंग डुप्लीकेट कोड। किसी को 10 बार लिखने से अच्छा है कि एक बार लिख ले, जब जब जरूरत पड़ रहा है तो उसको कॉल कर ले रहे हैं। अब देखिए, अब जब मैं सही इसको बात है। कॉल करूंगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो वापस ये यहाँ पे आएगा। इस समय ए का वैल्यू क्या रहा, 6 रहा, बी का वैल्यू 10 रहा। पिछले बार क्या था, ए हम्म का वैल्यू 5 था। अब उसी तरह मैं क्या हम्म करूंगा, अगले बार फिर आऊंगा, तो अगले बार ये 7 के लिए कॉल हुआ है, फिर ये 8 के लिए कॉल होगा, 9 के लिए होगा, 10 के लिए होगा, 11 के लिए होगा, 12 के लिए होगा। जब ये 12 कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये भी एक फंक्शन है। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, वो देखेगा यार ये बंदा कोई है ना, ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया है, तो सर्च करेगा ग्रीट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए, जैसे वो क्या करेगा, इस लाइन को कॉल करेगा, तो ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट पास कर रहा है। तो अब देखिए, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या कर रहा है, अगला लाइन जाने के बाद इस ये अपना काम यहाँ पे आके पूरा करेगा। जब ये कर लेगा फिर अगला लाइन पे आएगा। तो अब देखिए, यहाँ हम्म से ये क्या नाम पास किया है, राहुल नाम पास किया है। जो यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आके चला जा रहा है, तो इसमें एक ही पैरामीटर है, तो ये नेम के अंदर नेम चला जा रहा है, तो अपना काम करेगा, काम करके वापस ये फिर से वो ये लाइन पे आएगा, फिर ये अगला बार ये नेम का वैल्यू विवेक से राहुल हो जाएगा, राहुल हो गया, अगला बार करेंगे तो कुणाल हो जाएगा। तो फंक्शन होता तो यही है। बस आप लोग अगर इतना समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं मेरा जो पर्पस था वो मैं आपको समझा दिया हूँ। आप लोग बस ये जो रखने वाला चीज है कि ये फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, और जितना आर्ग्यूमेंट चाहिए वो लिखते हैं, और उसके बाद आगे इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगा। ठीक है सर, हम्म कोई डाउट? हम्म हम्म, अब हम लोग क्या करेंगे ना, आज आप लोगों को ऑपरेटर्स तो पढ़ा दिया था, हाँ तो आज हम लोग क्या करते हैं ना, कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। ठीक है ना। टर्नरी ऑपरेटर हाँ उसमें हम्म बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो जैसे मैंने तुम लोग को लिंक भी भेजा था, हाँ वो कि बिट वाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर ये सब हाँ पढ़ा है ठीक है। तो मैं उसमें से आज क्या करता हूँ ना, ये वाला लाइन पढ़ाता हूँ, इफ एल्स स्विच। ठीक है ना, टर्नरी फंक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक। अब जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो बस आप लोग को यहाँ पर तो मेरे बात पे विश्वास करके भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और फिर जब हम लोग इसको पूरा जोड़ेंगे तो आप लोग को मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। MKDIR 003 PRC प्रोजेक्ट, और ये बोलते हैं कंडीशनल। आप लोग वो भी पढ़ते रहिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सर। आज फॉर्म स्टार्ट किया हुआ था।
मतलब जावास्क्रिप्ट का अपने से थ्योरी पढ़िएगा और आपको हाँ जो हाँ भैया चीज आप नहीं समझ में आएगा, जो चीज नहीं हम्म, समझ में आएगा ना वो भी आप मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि हम्म, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ समझ में आ जाए और मुझे लगेगा कि मैं सही समझा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यार समझ में नहीं आता है। ये कहाँ पे यूज करना है वो मैं आप लोगों को अभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे ठीक है सर। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, इफ एल्स। तो सर इफ एल्स का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले इफ एल्स के पहले कंडीशन पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एक डेटा टाइप पढ़ा होगा जिसका नाम है बुलियन, राइट? बुलियन का कितना वैल्यू हो सकता है? दो, ट्रू ट्रू या फॉल्स। और फॉल्स, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इतना दूर सबको क्लियर हो गया? राहुल सर कोई डाउट? हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं वेर आई लिव इन पुणे, एक वेरिएबल बना रहा हूं आई लिव इन पुणे, तो आई लिव इन पुणे, आई लिव इन पुणे, आई लिव इन पुणे, तो ये क्या हो सकता है? या ट्रू हो सकता है या false हो सकता या ये फॉल्स हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, राइट? अब बताओ, मैं लिखता हूं 10 10 इज ग्रेटर देन 100, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। है। कुणाल थोड़ा तुम चुप रहना, क्योंकि तुम्हारा जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है तो तुम बता दोगे। राहुल ठीक सर आप है। बताइएगा, ये 10 मैंने ये लिखा हूं तो आपको ये पढ़ने में हाँ, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, false है ये ये तो। फॉल्स, ये ग्रेटर देन, अगर मैं लिखता हूं यानी कि इसका आउटपुट क्या है? फॉल्स है। अगर मैं लिखता हूं कि 10 इक्वल्स टू 10, इसका क्या होगा रिजल्ट? True, अगर मैं लिखता हूं कि विवेक इक्वल्स टू विवेक, ये क्या होगा? राहुल सर क्या होगा? हाँ हाँ, इक्वल्स टू, हाँ, ट्रू होगा। ये दोनों स्ट्रिंग्स है ना। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं ए लेस देन, सॉरी, 11 लेस देन 12, ये क्या है? ये तो ट्रू है। अब ये मैं लिखता हूं 100 इज लेस देन इक्वल्स टू 1000, ये क्या है? फॉल्स है, नहीं सॉरी, हाँ ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये 100 क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू 1000 नहीं है, 1000 से छोटा या बराबर तो है ना? 1000 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं है। या और है सर, और
इसको पढ़ते हैं, हाँ, इसको पढ़ते हैं। हाँ फिर true है। 100 is either less than or equal It's true। to 1000। तो ये जो, अब देखिए सिंबल्स आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप लोगों को बोला था ऑपरेटर पढ़ने को, आप लोग नहीं पढ़े। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, सॉरी ये जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ ना, इसके बदले ये यूज कर, smaller than equal to। ठीक है सर। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, और क्या होता है, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और। सर इतना दूर आपको कोई क्लियर है क्या? लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 21 तक कोई समझ में डाउट है क्या? राहुल सर आपको बोलना है? हाँ नहीं है, नहीं है। अब हाँ हूँ मेरा बोला आवाज नहीं कीजिए। आ रहा है क्या? नहीं, मेरा आप आवाज नहीं आ रहा है क्या? अभी मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये कुणाल को आता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है हटाइए, अगर मैं लिखता हूँ 1000 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये सही है कि गलत है? सही है। सही है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड नहीं है सर। ठीक है, और मैं लिखता हूँ 10 नॉट इक्वल्स टू 100, ये क्या है? हाँ, ट्रू है। अगर मैं लिखता हूँ, और मैं क्या लिख सकता हूँ सर, और मैं लिखता हूँ विवेक नॉट इक्वल्स टू मोहित, सही है? इसका क्या है? ट्रू है, ट्रू है ये भी। अब बताइए, अगर अगर मैं सबके आगे ये लिख देता हूं where A, where B, where C, where D। देखिए सर कार चाहिए अपने, सर आप जावा स्क्रिप्ट को है ना ब्रेन समझिएगा। जो भी आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपके प्रोग्रामिंग में जहां भी ब्रेन का जरूरत पड़ेगा वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करना है। अब बताइए सर, ये एच के अंदर बुलियन वैल्यू होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए का वैल्यू, लेट से एक्स का वैल्यू मैं लिखता हूं 10 और y का वैल्यू लिखता हूं
100 और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ x इज इक्वल्स टू अगर x y के बराबर है तो प्रिंट करो यस x एंड y वैल्यू आर इक्वल। अब बताइए, अब जब मेरा ये प्रोग्राम रन होगा सर, अब जब मेरा प्रोग्राम ये रन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये लाइन रन हो रहा है तो ये सब तो मैं मान लीजिए कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब बताइए तो क्या होगा मेरा ये, जब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये जावास्क्रिप्ट फाइल को ओपन करूंगा तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, पेज को रीलोड करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर फिर से रन हो रहा है। तो ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, उसके अंदर वैल्यू असाइन करेगा। तो अभी एक्स, अगर देखिए अभी एक्स का वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है, लेकिन जब ये लाइन एक रन हो जाएगा तो एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो देखिए एक्स के अंदर 10 आ गया। अगर अभी वाई का वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है, अगर जब मैं ये रन कर दूंगा तो वाई के अंदर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर ये क्या चेक करेगा, ये लाइन क्या है, ये इफ का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब भी मेरे को कुछ कंडीशन चेक करना होगा तो मैं इफ लिखूंगा और इफ के अंदर एक ब्रैकेट लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एक्स वाई के बराबर है कि नहीं है। अगर, अब बताइए, जब मैं ये कंडीशन चेक करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। तो जब अगर ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसका वैल्यू ट्रू आएगा तो इसका ब्लॉक रन करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट रन करेगा। ये वाला पार्ट तब रन करेगा जब इफ के अंदर जब मैं चेक करूंगा और ये वाला वैल्यू मेरा ट्रू आ जाए तो तो ये रन होगा। ये रन होगा। यानी कि मेरे को आउटपुट अगर आप देखिएगा ना तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। बराबर है। अब मैं इसको क्या करता हूं अपने सॉफ्टवेयर में, अब दोनों का वैल्यू बराबर कर दे रहा हूं। अब ये देखिए, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ठीक है। तो ये ट्रू है तो देखिएगा ये 25 नंबर पे आएगा, आया, अपना काम किया है। अंदर कब आ रहा है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। देखिए यस एक्स एंड वाई आर इक्वल। अब देखिए, अब एक होता है ना कि इसी के नीचे मैं यहाँ पे एल्स लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी मैसेज लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, नो एक्स एंड वाई आर डिफरेंट, ठीक है सर। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को फिर से लोड करता हूँ। तो यहाँ पे लोड हो रहा है तो इस लाइन में एक्स नाम का वेरिएबल बन जा रहा है, वाई नाम का बन जा रहा है। अब देखिएगा, या अगर ये पार्ट सही रहेगा तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो एल्स में आएगा, ठीक है ना। ये दोनों नहीं रन होगा। तो अभी केस में क्या हो रहा है, इसका आंसर ट्रू आ जा रहा है तो ये पहला वाला के अंदर घुस जाएगा, दूसरे में नहीं घुसेगा। देखिए पहला के अंदर चला गया, ये अब ये दूसरा में नहीं जाएगा, सीधे 29 पे आ जाएगा। आया कि नहीं आया। अब देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू मैं 101 कर देता हूँ तो ये प्रोग्राम फिर से लोड हुआ, एक्स में 10 आ गया, वाई में ये आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर में नहीं जाएगा, एल्स में आ जाएगा। कोई डाउट। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप इफ एल्स समझ गए तो आप क्या बोलिएगा। हाँ समझ गया। अब देखिए सर,
ये क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एल्स इफ, अगर x इक्वल्स x इज लेस देन y, x ग्रेटर देन y। देखिए सर, ये बहुत बेसिक चीज है, आप ये सिंटेक्स समझिएगा। कंसो यही सब छोटा छोटा चीज से लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है सर। अब देखिए इस लाइन में हो क्या रहा है ना, कि अभी तक आपने जो देखा था उसमें क्या था, इफ था और सीधे एल्स था, राइट। अब मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है ना, इसमें मल्टीपल चेक्स लगाया हुआ है। एक चेक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरा चेक यहाँ पे कर रहा हूँ, तीसरा चेक यहाँ पे कर रहा हूँ। जब ये पूरा चीज फेल हो जाएगा, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अरे किसका सांस आ रहा है यार।